हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट टू लर्न। माय नेम इज दीक्षा सारस्वत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के बारे में। और मतलब उसके बारे में हम उसके एग्जाम पैटर्न, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ लर्नर्स का मेरे पास मैसेज आया, उनकी क्वेरी थी कि जो प्री और मेंस एग्जाम है उसमें क्या डिफरेंस होगा, और उन्हें कंफ्यूजन था। कुछ हिंदी के बारे में भी कुछ लोगों ने पूछा, और कुछ जो कि जनरल पेपर वाला है उसके पोर्शन के बारे में भी कई लोग ने क्वेरी किया। तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए ज़रूरी था ताकि सबको एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो आई होप कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बस जो फोकस बात करेंगे आज हम सिर्फ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो पहले देख ली, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है अपेंडिक्स 4। तो ये बेसिकली ये है जो यूपी जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वही है ये। तो ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहले प्री के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्री का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न दिया है। तो यहाँ पे आपका सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय, यानी कि जो आपका एक होगा जीएस यानी कि सामान्य पेपर, और वैकल्पिक वाला यानी कि जो आपका ऑप्शनल, जो आपका अपना सब्जेक्ट है। तो उसमें से वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। उसमें से एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। तो उसमें आपके प्रश्न जितने आएंगे वो आएंगे 120 क्वेश्चंस टोटल, जिसमें से 80 प्रश्न आपके आएंगे वैकल्पिक यानी कि आपके ऑप्शनल अपने सब्जेक्ट से। जीएस से आएंगे आपके 40 प्रश्न क्वेश्चंस। फिर पूरा जो एग्जाम है वो 300 मार्क्स का होगा, और उसमें 2 आवर्स का आपका पूरा एग्जाम होने वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सिलेबस है वो है जीएस का। तो जो प्री में आएगा वो है जीएस फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर भी नहीं, पेपर तो एक ही होने वाला है, बट उसमें पोर्शन अलग है आपका जीएस और वैकल्पिक यानी कि ऑप्शनल वाला। तो यहाँ पे आपका जनरल साइंस है फर्स्ट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड जियोग्राफी एंड इंडियन जियोग्राफी एंड नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, current national and international important events, logic and reasoning based on general intelligence, specific knowledge regarding education, culture, agriculture, industry, trade, living and social tradition of उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश विशेष आपको पढ़ना है क्योंकि एग्जाम उत्तर प्रदेश का ही है, इसीलिए आपको उसके कल्चर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, उसके से रिलेटेड सारी चीजें आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन मैथ है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स अप टू 8th लेवल, अरिथमेटिक, एल्जेब्रा एंड जियोमेट्री। तो ये मैथमेटिकल एप्टीट्यूड भी आपका आएगा उसमें। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आजकल हर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाने लगा है, क्योंकि ये जरूरी भी है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हम उसे कंजर्व कर सकते हैं। तो ये तो जीएस है, यानी कि जो मतलब मेनली जितने कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें अधिकतर ये पूछा जाता है। तो ये तो कॉमन सी चीज हो गई। इसमें स्पेशल ये है कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। फिर आपका जो इसमें ऑप्शनल है, ऑप्शनल आपका जो अपना सब्जेक्ट है। तो वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा की भांति होगा, यानी कि जिसमें मेन वाला, मेंस और प्री दोनों का सिलेबस सेम है जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है। बस उसमें जो आपका चेंज क्या होगा, यहाँ पे आपका एमसीक्यूज पूछे जाएंगे आपसे इस वाले में, यानी कि प्री में आपसे एमसीक्यू आएंगे, और जो मेंस में होगा उसमें थोड़ा सा एग्जाम जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो अभी होगा प्री का आपका जीएस आएगा और ऑप्शनल सब्जेक्ट, और आएंगे एमसीक्यूज। ठीक है। फिर आपका है मेंस का। तो मेरे पास जो लर्नर का मैसेज आया था उनका हिंदी से रिलेटेड था क्वेश्चन, कि क्या हिंदी आएगा उसमें एग्जाम में। तो जी हिंदी बिल्कुल आएगा। तो ये मेंस का है। मेंस में आपके 2 पेपर होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि प्रथम और द्वितीय प्रश्न पत्र। तो प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका है वो पूरा सामान्य हिंदी का है, और सामान्य हिंदी और निबंध। और दूसरा आपका द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि वैकल्पिक आपका परंपरागत, यानी कि आपका जो वही था, प्री और मेंस दोनों का सेम है, सिलेबस सेम है।
तो इसमें आपका जो सिलेबस है सामान्य हिंदी का, इनके प्रथम प्रश्न पत्र का, उसमें भी 2 खंड है, जिसमें से पहला है आपका अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक। तो आपने अनसीन पैसेज अब तक अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की है, कर रहे हैं, तो उसमें अनसीन पैसेज हर एग्जाम में आता है, मोस्टली में आता है, और उनमें आपको हिंदी में आएगा यहाँ पे, और उससे संबंधित प्रश्न आपको सेलेक्ट करने होंगे उसे पढ़ने के बाद, फिर उसकी व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक जो मोस्ट कॉमनली पूछा ही जाता है किसी भी अनसीन पैसेज में। फिर यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको जो जो सरल व्याकरण है वो है यहाँ पे, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, विदेशी, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे और लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां तथा हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। तो ये सब हम जब हम छोटे क्लासेस में थे तब हमने सबने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड से अगर आप हैं तो। देन ये हिंदी निबंध है यहाँ पर, तो ये प्रथम खंड हो गया। द्वितीय खंड में हिंदी निबंध है, इसके अंतर्गत एक खंड होगा और उसमें निबंध लिखना होगा आपको, और उसकी जो शब्द सीमा है वो आपकी है 1000। तो 1000 इनके 1000 वर्ड का आपको लिखना होगा निबंध, उसकी आपको करनी होगी प्रैक्टिस। और कौन कौन से यहाँ पर मुद्दे हैं, टॉपिक्स हैं जिनसे आप कर सकते हैं प्रिपेयर, तो साहित्य एंड संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सामयिक, सामाजिक समस्याएं और उनका निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि उद्योग एवं व्यापार। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनसे आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग निबंध को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं यहाँ पे आपको दे भी दिया है कि किन से वहां पर निबंध आएगा आपको लिखने के लिए। तो जैसे पीसीएस के एग्जाम में रिटर्न होता है, यूपीएससी के एग्जाम में भी आपका एक रिटर्न होता है, उसमें भी ऐसे राइटिंग आती है, सेम वही चीज है। तो आप पहले से प्रिपेयर करके जाइएगा, 1000 शब्द आपको लिखने होंगे, तो समय सीमा के अकॉर्डिंग आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए आपको आप लिख पाए, इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है। फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है यहाँ, यानी कि जो मेंस में है, तो देखिए सिलेबस वही रहने वाला है, यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा क्वेश्चन के पैटर्न में। तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या कुल 20 होगी, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और सभी खंडों में विभाजित, सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे। तो 3 खंड हैं, ए, बे और से। तो ए में क्या होगा आपका 5 प्रश्न सामान्य उत्तरी, उत्तरों की शब्द सीमा होगी आपकी 250 और वो होगा 25 अंक का। तो पहले में 5 प्रश्न, 250 शब्द सीमा और उनका 25 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। बे में आपका होगा 5 प्रश्न, वो होंगे लघु उत्तरीय और उनकी जो शब्द सीमा है वो 150 है और वो 15 मार्क्स का एक होगा। देन आपका है खंड से, जिसमें आपके 10 आएंगे प्रश्न अति लघु उत्तरीय और उसकी शब्द सीमा होगी 50 और वो 10 अंक का होगा। तो इस तरह से आपके 3 खंड में वो विभाजित है आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। यहाँ पे एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, एमसीक्यूज आपके प्री में आ रहे हैं। तो ऑप्शनल में अच्छे से बढ़िया सी तैयारी होनी चाहिए आपकी, ताकि आप ये वाले उत्तर लिख पाए। तो चलिए, ये तो हो गया आपका एग्जाम का पैटर्न। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो बहुत सारे एग्जाम मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग सिलेबस है और इस नोटिफिकेशन में पूरा अच्छे से दिया हुआ है। तो यहाँ हिंदी का देखिए, हिंदी का है, इंग्लिश का है, इसी तरह से सब सब्जेक्ट्स का यहाँ पर अलग अलग है। फिजिक्स का देखिए, तो मतलब जितने भी उसमें नोटिफिकेशन में जितने भी रिक्रूटमेंट जिनकी निकली थी उन सब का यहाँ पर सिलेबस दिया है और ये इसी नोटिफिकेशन में है। तो ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, डाइव टू लर्न होम साइंस से और डाइव टू लर्न से भी। तो ये अभी मैं वीडियो के बाद ही अपलोड कर दूंगी, तो आप लिंक जो हमारे चैनल का है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप प्रिपेयर कर रहे हैं जीआईसी लेक्चरर होम साइंस के लिए, तो आप हमारा डाइव टू लर्न होम साइंस चैनल ज्वाइन करें, ताकि आपको वहां पर अच्छे से गाइडेंस मिल सके। वहां पर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे और भी बहुत सारे नोट्स, शॉर्ट नोट्स और इंटरेस्टिंग टास्क भी मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो आगे भी शेयर करें, ताकि और लोगों की मदद हो सके, सबको क्लैरिटी हो सके और अच्छे से प्रिपेयर कर सके। तो ये अच्छा मौका है आपके पास, अपनी जी जान लगा के प्रेक्टिस प्रिपेयर करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की,
और डाइव टू लर्न आपके साथ है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।